और रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल ने पेंटागन के लिए पहले ही संकट खड़ा कर दिया था और फिर ईरान के खिलाफ ट्रंप ने नए सिरे से बारूदी अभियान छेड़ दिया। अब स्थिति यह है कि अमेरिका इस समय अपने सबसे बड़े हथियार संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका के सामने एक नया संकट खड़ा है। यह संकट है चीन, रूस और ईरान का गठबंधन, जिससे निपटने के लिए पेंटागन में रणनीति पर गुप्त मंथन हुआ है और यह टॉप सीक्रेट लीक भी हो गया है। अब क्या है नई रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ नेटो की सीमाओं पर रूसी फाइटर जेट्स ने घुसपैठ बढ़ा दी है, तो वहीं नेटो को भी अपने लड़ाकू विमानों की उड़ानें 250% तक बढ़ानी पड़ गई है, जिसमें पेंटागन मान चुका है कि उसे एक ही समय में रूस और चीन जैसी दो प्रमुख परमाणु शक्तियों से टकराना पड़ सकता है। इसलिए फोकस लंबी दूरी के परमाणु हथियारों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बजाय क्षेत्रीय संघर्ष में कम दूरी के सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर होना चाहिए। यानी संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति को तुरंत परमाणु प्रतिक्रिया के नए और अपडेटेड विकल्प दिए जाएंगे। जहां यूक्रेन की सीमा से सटे क्षेत्र काहुल जिले में रूसी ड्रोन गिरा है। इस ड्रोन की पहचान ईरान के शाही ड्रोन के रूसी संस्करण गेरान 2 के रूप में हुई है, जिसके बाद मोल्दोवा ने जांच शुरू कर दी है कि आखिर रूसी ड्रोन मोल्दोवा तक पहुंचा कैसे। रिपोर्ट है कि जुलाई 2026 में पिछले साल के मुकाबले नेटो के फाइटर जेट्स को इमरजेंसी टेक ऑफ के लिए 250% ज्यादा बार उड़ान भरनी पड़ी है, जिसका कारण यह है कि रूसी सैन्य विमान लगातार बिना किसी फ्लाइट प्लान और ट्रांसपोंडर सिग्नल के नेटो हवाई क्षेत्र के बहुत करीब से उड़ान भर रहे हैं। यहां तक कि पोलैंड ने हाल ही में एक रूसी IL-20 टोही विमान को इंटरसेप्ट भी किया है।